है उसके बारे में बताएंगे। जो एचकेआर को लेकर आपके सवाल खड़े हुए हैं कि स्कोर कार्ड कैसे अपडेट होगा, क्या दोबारा डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ेंगे, मेरिट लिस्ट तो 80 पे जाएगी या 100 पे जाएगी, सिलेक्शन कैसे होगा, 60 70 65 नंबर वालों का क्या होगा, हर सवाल का जवाब इस वीडियो में देंगे दोस्तों। जो ये पॉलिसी थी, पॉलिसी नंबर ये 2 थी। पहले पॉलिसी नंबर 1 ने आई थी जिसमें 150 नंबर का क्राइटेरिया था, लेकिन इसमें 100 का कर दिया था। जो फैमिली आईडी के 40 नंबर थे, एज के थे 10 नंबर कर दिए थे, स्किल के 5 नंबर थे इसमें, और जो हायर एजुकेशन के 5 थे, 5 पॉइंट हो गए थे इसमें। जो साइको इकोनॉमी क्राइटेरिया है इसके 10 थे, और सीटी के 10 थे, जो डिप्लोमेट के थे 10 थे, और एक्सपीरियंस के भी 10 नंबर थे। इनको मिलाकर 100 नंबर हो गए दोस्तों। तो 100 में से आपके अभी 10 नंबर कट गए हैं दोस्तों, जैसे ये वाले कट गए और एक्सपीरियंस वाले कट गए। तो अब बात रहेगी 80 की। तो 80 हो गए। तो बहुत से हमारे साथी बोल रहे कि 80 की लिस्ट लगेगी, 80 में से आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अभी कोई क्लियर नहीं 80 में से होगी। ये नहीं कि 80 में से आपको तैयार कर लिया जाएगा भाई। आप बहुत से हमारे साथी बोल रहे सर अगर 80 में से लगेगी तो मेरे तो 60 बन रहे हैं, मेरे तो 65 हैं, मेरे तो 55 हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं अगर 80 पे लिस्ट तैयार होगी तो आपके 60 नंबर नहीं बनेंगे, आपका स्कोर कार्ड भी रिवाइज होगा। पॉलिसी अमेंडमेंट होने के बाद आपका पहले पॉलिसी अमेंडमेंट होगा, पॉलिसी को रिवाइज किया जाएगा, नई पॉलिसी बनेगी। हो सकता है 100 का क्राइटेरिया रख दिया जाए, हो सकता है और कोई 5-10 नंबर इधर उधर से सरकार जोड़ के ऊपर बना दे दोस्तों, फैमिली इनकम या कोई एज वगैरह में संशोधन करके तो 100 का कर दे, तो आपके 60 नंबर नहीं माने जाएंगे। जैसे ही पॉलिसी अमेंडमेंट होगी, अपडेट होगी पोर्टल पर अपडेट होते ही आपका जो स्कोर कार्ड है जो पहले वाला वो डिलीट हो जाएगा, दोबारा नया स्कोर कार्ड बनेगा दोस्तों। हो सकता है आपको अपने डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने पड़ जाएं, क्योंकि जब पहले पॉलिसी में अमेंडमेंट हुआ था 150 से 100 पे आई थी पॉलिसी, तो क्या हुआ था बहुत से हमारे साथी थे जिसने फॉर्म पहले भर रखा था, लेकिन उनका क्या हुआ, उनके जो डॉक्यूमेंट थे 10वीं 12वीं +2 उनके वो डिलीट हो गए थे और दोबारा से अपलोड करने का मौका दे दिया था। दोबारा अपलोड होते ही आपका जो स्कोर कार्ड है वो अपडेट कर दिया जाएगा। पहले वाली बातें दोस्तों ये जो अपलोड कर दिया जाएगा, हो सकता है अब की बार भी अपलोड करना पड़ जाए, क्योंकि जो पुराने डॉक्यूमेंट के हिसाब से नहीं बनेगा, जो क्राइटेरिया है वो नए के हिसाब से बनेगा। तो अब जैसे आपका स्कोर कार्ड तैयार हो गया, स्कोर कार्ड तैयार होने के बाद अपडेट होने के बाद नया स्कोर कार्ड अपडेट होगा, लिंक दिया जाएगा उस पर, आप फिर उसके बाद ही 100 का काम कर लिया जाएगा दोस्तों। और देखा वो अच्छे और बड़े तरीके से होगा। ऐसा होगा कि अब की बार जो है जो एचकेआर की भर्ती प्रोसेस है वो दोबारा कोर्ट में ना फंसे, कि हरियाणा सरकार को दोबारा कोर्ट का रास्ता ना देखना पड़े। इसलिए जो अब पॉलिसी बनाई जाएगी एकदम बढ़िया बनाई जाएगी, जिसमें किसी को कोर्ट केस का कोई समस्या ना हो। तो अब आपको आपके लिए जो पॉलिसी है वो बन जाएगी। पॉलिसी बनते ही आपको जो स्कोर कार्ड है आपका अपडेट हो जाएगा, अपडेट होते ही आपको शॉर्ट लिस्ट करने का काम कर लिया जाएगा। अभी कोर्ट केस में फंसी हुई है, कोर्ट का केस पता नहीं कितने दिन चलेगा। देखिए दोस्तों कोर्ट केस से सरकार को कोई मतलब नहीं है, केस तो हो सकता बहुत लंबा चले, लेकिन सरकार जो पॉलिसी तैयार कर लेगी। जैसे सीटी वाला है वो केस अभी भी कोर्ट में है, उसका फैसला नहीं आया है, लेकिन क्या है कि सरकार ने अपनी पॉलिसी तैयार करके रिजल्ट भी दे दिया है।